एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम यूना को ग्राउंड में बैठा हुआ देखते हैं, जो कि कल रात अम्यूजमेंट पार्क के बारे में सोच रही थी। तभी इल्दंग उसके पास आकर बैठ जाता है और जो कल उसने उससे मैजिक के बारे में पूछा था उस बारे में बात करने लगता है। पर यूना अपनी सोच में इतनी डूबी हुई थी कि इल्दंग ने उससे क्या कहा उसे कुछ नहीं सुना, और ये रियलाइज़ करने पर कि यूना ने कुछ नहीं कहा, इल्दंग उस बात को रिपीट नहीं करता है और क्लास स्टार्ट हो गई है दोनों कहकर क्लास में चले जाते हैं। क्लास में टीचर बताते हैं कि सो हायन नाम की एक लड़की एब्सेंट है और अगर किसी को भी उसके बारे में पता चलता है तो वो डायरेक्ट उनको इन्फॉर्म करे। इल्दंग अपनी बुक को डस्टबिन में डाल देता है, जिसे योना निकाल देती है और उसके ऊपर के कवर को हटा देती है जिस पर इल्दंग का नाम लिखा था। देन योना फिर से कन्वीनियंस स्टोर जाती है, जहां उसे वर्कर से पता चलता है कि बॉस को उस रात के बाद किसी ने ही नहीं देखा जब वो लास्ट टाइम योना के साथ गया था। दोबारा से अम्यूजमेंट पार्क आती है और उस घर में जाती है जो कि काफ़ी बड़ा था। अंदर उसे एक पैरोट दिखता है जो बार बार एक ही बात को दोहरा रहा था कि बॉस एक बुरा आदमी था जो इस दुनिया से डिसअपीयर हो गया है। योना ये सुन के घबरा जाती है और तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर हाना और उसकी चमची सोहे वीडियो बनाने अम्यूजमेंट पार्क गए थे और वहां योना को देख लेते हैं और ये सब उनके कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया था। हाना और सोहे योना को उस घर से बाहर निकलता देख काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। यहाँ योना उसी जगह पहुँचती है जहाँ उसका बॉस डिसअपीयर हो गया था। वहाँ उसे कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखता, जिस कारण वो वापस घर आ जाती है और उसके पीछे पीछे मैजिशियन भी आ जाता है। यूना उसे अपने घर में देख शॉक थी और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, बट वो मैजिशियन यूना की छोटी बहन को मैजिक ट्रिक्स दिखाने लगता है। तभी वहाँ कुछ मनी लैंडर्स पैसे वापस लेने आ जाते हैं और योना से उसके डैड का पता पूछते हैं। योना के कहने पर कि उसे नहीं पता उसके डैड कहाँ है, वो उसे मारने ही वाले थे, बट तभी बीच में मैजिशियन आ जाता है और पैसे वो देगा क्या कर पैसों की बारिश करने लगता है। तभी लालची मनी लैंडर्स पैसे लूटने लगते हैं, बट जल्द ही उन्हें ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि ये सारे पैसे नकली हैं। उनके साथ इतना घटिया मजाक करने के लिए वो मैजिशियन को मारने लगते हैं और मार मार कर उसका कीमा बना देते हैं और योना से उसके फादर का जल्द ही पता लगाने के लिए कह वहाँ से चले जाते हैं। मैजिशियन को ऐसी हालत में देख योना को काफ़ी बुरा लगता है और वो उसे अपनी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाने का कह वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे टीचर फिर से हायन के बारे में पूछते हैं, जिसकी मदर भी वहाँ आई थी बिकॉज वो 2 दिन से गायब थी। इल्दंग योना के पास अपनी बुक देख लेता है और जानकर भी अनजान बनने का नाटक करता है। वो योना से कहता है कि क्या वो मिड टर्म की बुक्स उससे लेना चाहेगी, जिस पर वो हाँ कह देती है और इल्दंग उसे अपने साथ लाइब्रेरी आने के लिए कह जाता है। इल्दंग लाइब्रेरी में उसे बुक्स देता है और एयरपोर्ट भी शेयर करता है और फिर दोनों एक ब्यूटीफुल से फार्म में पहुंच जाते हैं, जहां इल्दंग ब्यूटीफुल सा सॉन्ग गा रहा था और योना उसे देख रही थी। और फिर योना एयरपोर्ट से रिटर्न करती है, तभी उसे रियलाइज़ होता है कि ये सब तो इल्दंग का सिर्फ एक इमेजिनेशन था। दूसरी ओर वीडियो बनाने हाना और सोहे भी उसी अम्यूजमेंट पार्क वाले हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें भी वो पैरोट मिलता है, बट वो उस पैरोट को परेशान करने लगते हैं। तभी वहां मैजिशियन आ जाता है। हाना उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे पूछती है कि क्या जो अफवाह फैली है वो सच है, क्या वो सच में लोगों को रियल में डिसअपीयर कर देता है, जिस पर वो कहता है कि वो खुद ही चेक कर सकती है और हाना ये ट्राई करने के लिए रेडी भी हो जाती है। उसकी चमची सोहे चुपचाप से इस सब का वीडियो बना रही थी। सीन शिफ्ट होता है योना और इल्दंग पर, जहाँ बारिश हो रही थी और दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे बातें करते हुए घर जा रहे थे। इल्दंग योना से कहता है कि वो कल फिर उसे लाइब्रेरी में बुक दे देगा, पर योना उसे मना करती है और कहती है कि वो कल बिजी है बट वीकेंड पर फ्री रहेगी, जिस पर इल्दंग कहता है कि फिर इस वीकेंड पर वो दोनों डेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इल्दंग से ऐसा सुनकर योना शॉक थी। वो उसे मना करने का बहाना सोच ही रही थी। तभी इल्दंग उसका जवाब ऑलरेडी गैस कर चुका था और उससे कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। तभी उसके डैड की कार आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है, पर कार में जाकर उसे रियलाइज़ होता है कि वो तो अम्ब्रेला अपने साथ ही ले आया और बेचारी योना अब बारिश में भीग रही है। तभी वो जल्दी से वापस जाता है और योना को अम्ब्रेला देकर रिटर्न आ जाता है। दूसरी ओर मैजिशियन अपना मैजिक स्टार्ट करता है, जहां एक कोने पर हाना बैठी थी और बीच में बलून्स थे और सबसे आगे कैंडल्स थी। सोहे इन सब का वीडियो चुपचाप रिकॉर्ड कर रही थी।
मैजिशियन कैंडल की शैडो में लाइटर लगाता है और कैंडल असली में जल जाती है और शैडो बुझाने से कैंडल भी बुझ जाती है। पर हाना कहती है ये स्मॉल मैजिक ट्रिक्स है जो बच्चे भी जानते हैं। अगर वो असली जादूगर है तो वो उसकी शैडो को स्टैप करके दिखाए। सोहे उसे रोकने की कोशिश भी करती है पर हाना को तो वीडियो बनवाना था। मैजिशियन बलून की शैडो को स्टैप करता है और बलून फूट जाता है। अब हाना की शैडो की बारी थी। तभी हाना कहती है हमारी क्लास की एक लड़की मिसिंग है। सो हायोन, क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है? मैजिशियन फिर से अपना फोकस बनाने की कोशिश करता है पर फिर वो कहती है तुम योना को भी जानते हो। तभी एक जोरदार आवाज़ के साथ लाइट चली जाती है और शो बनाने वाला प्रोजेक्टर बंद हो जाता है। मैजिशियन ये बोलकर जाने लगता है कि वो मैजिक शो बाद में दिखाएगा। हाना उसे रोकती है और वो रुकता भी है पर ये कहने के लिए कि योना से कह देना कि वो उसका इंतज़ार कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है एल्दन की ओर, जो योना से हुई बात के कारण काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं, जहाँ हम समझ पाते हैं कि स्कूल में अच्छे ग्रेड्स बनाए रखने का वो एल्दन पर कितना ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं और उनकी फैमिली में सभी लोग काफ़ी हाई फाई और रिच है, तो उनके सामने उनकी नाक तो ऊँची रहनी ही चाहिए। नेक्स्ट डे क्लास में हाना एल्दन से कहती है कि उस पुराने अम्यूज़मेंट पार्क में सच में एक मैजिशियन रहता है जिसका योना से कुछ तो कनेक्शन है। इल्दंग उसे इग्नोर करता है बट उसके ये कहने पर कि उसे लगता है कि वो मैजिशियन और योना लवर्स है। ये सुनते ही इल्दंग उसे अच्छे खासे सिक्के सुना देता है कि उसे अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाना चाहिए। न जाने सोचे समझे क्या क्या बड़बड़ाया करती है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ योना आ जाती है। इल्दंग तो वहाँ से चला जाता है पर हाना योना से कहती है कि उसे अम्यूज़मेंट पार्क जाना चाहिए क्योंकि वहाँ मैजिशियन उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। योना पार्क आती है जहाँ वो मैजिशियन से कहती है कि वो उसकी लाइफ को डिफ़िकल्ट बना रहा है और आखिर वो उसका वेट क्यों कर रहा था। जिस पर मैजिशियन कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सब इल्दंग सुन लेता है जो कि योना का पीछा करते हुए यहाँ पहुँचा था और ये सुनते ही उसका दिल टूट जाता है और दिल टूटे आशिक की तरह वो वहाँ से चला जाता है। योना कहती है कि वो मजाक करना बंद करे क्योंकि पहले ही उसकी लाइफ में कम प्रॉब्लम्स नहीं है। मैजिशियन उससे कहता है कि वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा और उसने ऑलरेडी मैसेज फॉरवर्ड कर दिया है। वो शॉक होकर पूछती है कौन से मैसेजेस। मैजिशियन उसे उसका फ़ोन दिखाता है। फ़ोन लेने की छीना झपटी में एक कागज़ पर पानी गिर जाता है। योना उसे साफ करने जाती है पर उसे अपनी मॉम को करे सभी मैसेजेस दिखने लगते हैं और वो समझ जाती है कि मैजिशियन ने सभी मैसेज मॉम को सेंड किए हैं, जिन्हें देखते ही वो रीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर योना शॉक के साथ साथ घबरा जाती है क्योंकि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर इल्दंग ने जो पार्क में सुना था उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था और हम यहाँ नोटिस करते हैं कि उसे कुछ रैशेस टाइप इन्फेक्शन है जो बढ़ने लगा है। घर पर योना उदास बैठी थी। उसे एक फ्लैशबैक आता है जब उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी और वो उनके रुकने की नाकाम कोशिश में उनके पीछे भागने लगती है। तभी से उसने सभी को यही बताया कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट डे क्लास में हाना इल्दंग को वो वीडियो दिखाती है मैजिशियन का, ये बोलते हुए कि वो योना का इंतज़ार कर रहा है। जिस पर इल्दंग फिर योना का साइड लेते हुए उससे कहता है कि तुम्हें किसी पर बेबुनियाद आरोप लगाने के कारण 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट सीन में इल्दंग ने योना को स्कूल ग्राउंड में मिलने बुलाया था, जहां वो उससे कहता है कि क्या मिड टर्म एग्ज़ाम में वो मैथ्स में उससे कम अच्छा परफॉर्म करेगी ताकि इल्दंग ऑल सब्जेक्ट टॉपर बन जाए और वो उसके लिए उसको पैसे देगा। और वैसे भी योना को पैसे की ज़रूरत है, सही? योना इल्दंग से ये सुन हैरान खड़ी उसका मुंह देखती रह जाती है और यही हमारे सेकेंड एपिसोड की एंडिंग होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।